उत्तराखंड में नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम का आयोजन, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम धामी का संवाद। चलिए आपको दिखाते सीधे लाइव तस्वीरें। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे युग पुरुष को इस मंच में बुलाना चाहता हूं कि वो आए और इस खटीमा चटिया फार्म समेत 70 की 70 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। अच्छा, ठीक करेगी सिर्फ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम। 5 साल बेमिसाल नए इरादे युवा सरकार। आज इस धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में 5 साल के सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर आप सबके समूह मैं कहूंगा कि एक तरह से रिपोर्ट कार्ड या अभी तक जिन जिन कामों के लिए जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन सभी को लेकर आज एक जन मिलन का कार्यक्रम सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, हमारे सभी विधायकगण जुड़े हुए हैं, हमारे आदरणीय सांसदगण जुड़े हुए हैं, हमारे रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, और आज मैं अपनी कर्म भूमि आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में पूरे उत्तराखंड को अपना संबोधन देने का अवसर इस भूमि से मिल रहा है। भाइयों बहनों, 2017 से हमारी सरकार चल रही है और ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। इस सरकार ने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने यहां के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। अगर हम सड़कों के क्षेत्र की बात करें तो आप देखते होंगे 2014 में जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सड़कों की हालत क्या होती थी। चाहे आज हम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे हम चारों धामों को जाने वाली सड़कों की बात करें, या हम देहरादून से दिल्ली जाने वाली सड़क की बात करें, हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली सड़क की बात करें, या हमारे यहीं से जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, यहां खटीमा से लेकर टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ की सड़क की बात करें, या खटीमा से रुद्रपुर होते हुए रामपुर जाएं, या काशीपुर जाएं, या हरिद्वार जाएं, या काठगोदाम से सीधे रामपुर की सड़क को जोड़ने की बात हो, चाहे आप 4 धामों को जाने वाले सड़क हो, जिस प्रकार से इन सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, ये भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ था, न कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कल्पना हो सकती है। भाइयों बहनों,
देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने उत्तराखंड को अपने विकास के मानदंड में एक विशिष्ट स्थान उसके लिए दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जब आपदा आई थी, उस केदारनाथ आपदा के समय में पूरा का पूरा केदारनाथ भगवान का जो परिसर है, बाबा केदार का स्थल है, वो बाबा केदार का स्थल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और सैकड़ों वर्षों में किसी ने सोचा भी नहीं था कि नया स्वरूप कैसा होगा। इस नए स्वरूप को बनाने का काम अगर किसी ने किया है, आज विश्व के नक्शे में आप सब लोग याद होगा कि 5 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी दीपावली के ठीक एक दिन बाद केदारनाथ जी आए थे, और वहां पर जिस प्रकार से आज कायाकल्प हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 400 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर चल रही हैं, 225 करोड़ की योजनाओं का काम वहां पर पूरा हो गया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम भी बनाया जाने वाला है, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, और हमारे कुमाऊं मंडल में एक मानस खंड कॉरिडोर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में सारे मंदिरों को जाने वाले रास्ते सुगम होने वाले हैं। चाहे यहां से लेकर लिपुलोक तक जाने वाला सड़क हो, चाहे हमारा कर्णप्रयाग से हल्द्वानी को जोड़ने वाला सड़क हो, सारे सड़क भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तावित किए जा चुके हैं। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री जी खटीमा आए थे। उस दिन उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो हमारी इसी खटीमा मार्ग से सीधे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा होगी। आज हम चाहे रेलवे की बात करें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक सपना हुआ करती थी, आज वो सपना साकार हो रहा है। बीच पहाड़ों के बीच में से रेल पहाड़ को जा रही है, और 2024 तक कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रोग रेल से आएंगे। जहां के बच्चों के लिए मैं आपको बताता हूं कि पिछले कुछ दिनों पहले, आज से 3 साल पहले, देवाल जो हमारा चमोली जिले का एक ब्लॉक है, और उससे आगे भी एक गांव है घेस, उस घेस गांव के बच्चे देहरादून में आए थे। हमारे एसएसपी साहब जानते हैं घेस और देवाल ब्लॉक का एक गांव है घेस। तो उस गांव के बच्चे देहरादून आए हुए थे। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या क्या देखने यहां आए हो। तो बच्चों ने कहा कि हम एफआरआई देखना चाहते हैं देहरादून में, हम सर्वे ऑफ इंडिया देखना चाहते हैं, हम ओएनजीसी की बिल्डिंग देखना चाहते हैं, हम आईआईपी देखना चाहते हैं, हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, ये सब हम देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा हम रेल भी देखना चाहते हैं। बैठ जाइए, हम रेल भी देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों ने कभी रेल नहीं देखी? बोले हमने रेल प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी है, टेलीविजन पर हमने रेल देखी है। आज भी हमारे बहुत सारे गांव के ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे जिन्होंने रेल भी नहीं देखी होगी प्रत्यक्ष रूप से। तो उनके लिए सपना था। आज 125 किलोमीटर की जो रेल लाइन है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो रही है। 2024 तक पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे यहां टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन की मांग बहुत लंबे समय से थी। 30-40 वर्षों से लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि रेल लाइन बननी चाहिए। वो रेल लाइन भी
अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह हमारा संकल्प है कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जाएगी। अब 155 किलोमीटर की यात्रा बागेश्वर के लोग टनकपुर होते हुए यहां तक करेंगे, पहाड़ों तक जाएंगे। इसी प्रकार से एम्स हमारा ऋषिकेश का काम कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। ऋषिकेश का एम्स हजारों लोगों को रोज अपनी सेवाएं देने का काम करता है। इसके साथ साथ इस कुमाऊं मंडल के लिए भी एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमको रेल लाइन की सौगात दी है। जल्दी आने वाले समय में हमारे इस बागेश्वर से टनकपुर तक की रेल यात्रा आने वाले वर्षों में पूरी होगी। उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। देहरादून में पानी के देहरादून में जो हवाई अड्डा है, वो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। पंतनगर का जो हवाई अड्डा है हमारा, ये पंतनगर का हवाई अड्डा भी जल्दी इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम आज हम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। लगातार योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर आप सब लोगों ने दिया है। मेरे महान खटीमा की जनता ने मुझे यहां से लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया। मेरे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। 6 महीने पूरे हो गए 4 जुलाई को। हमने एक एक पल और एक एक क्षण अगर किसी काम में लगाया है तो वो केवल और केवल अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है। इन 6 महीनों में 600 से भी अधिक फैसले लिए हैं। केवल फैसले ही नहीं लिए, फैसलों के साथ साथ उनको धरातल पर भी उतारा है। केवल घोषणाएं नहीं करी हैं, जो भी हमने प्रादेशिक स्तर पर घोषणाएं की हैं, उन सारी घोषणाओं के शासनादेश निकाले हैं। उनका सबका हमने वित्तीय प्रबंधन किया है और वित्तीय प्रबंधन करके उनको धरातल पर उतारने की हमने प्रक्रिया को जारी किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में आज आपकी सरकार है। युवा शक्ति और ऊर्जा से भरपूर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड की जो युवा शक्ति है, वो आने वाले समय में उत्तराखंड का भाग्य बदलेगी और ये युवा हमारे विकास के वाहक बनेंगे, प्रगति के वाहक बनेंगे, गति के वाहक बनेंगे, उन्नति के वाहक बनेंगे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 4 जुलाई को जब शपथ लेने के बाद मैंने सबसे पहले कोई काम किया तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि 24,000 पद जो हमारे सरकारी नौकरियों में रिक्त हैं, उन 24 के 24,000 पदों पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस दौरान हमने रात दिन एक करके हमारे लोक सेवा आयोग के लोगों ने भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोगों ने भी, हमारे सभी विभाग के लोगों ने भी लगातार
ताबड़तोड़ उसमें बैटिंग करके आज सारे ही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसी प्रकार से पिछले कई सालों से पुलिस विभाग की भर्तियां बंद थी। उस पुलिस विभाग की भर्तियों को भी हमने खोलने का काम किया है। 1734 पद पुलिस विभाग के हमने निकाल दिए हैं, जिन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, अभी मैंने 15 अगस्त 2021 को प्रदेश के संबोधन में जो हमारा पुलिस लाइन से होता है, उसमें अपने संबोधन में मैंने घोषणा की थी कि हम प्रदेश के अंदर जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, उन 10वीं और 12वीं के छात्रों को, चूंकि कोरोना महामारी के समय में मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं थे जिनके माता पिता के पास इतने संसाधन नहीं थे, उनके पास कोई ऐसा मोबाइल फोन भी नहीं होता था जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ पाते, ऑनलाइन चीजों को सीख पाते। हमने तय किया था कि प्रदेश के 2,65,000 जिसमें 10वीं और 12वीं के और साथ ही महाविद्यालयों के जितने भी छात्र हैं, उन छात्रों को हम मुफ्त में टैबलेट देने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल के पहले दिन 1 जनवरी 2022 को हमने ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और 1,59,000 छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए हमने उनके बैंक खातों में डाल दिए हैं। महाविद्यालय के छात्रों के खातों में भी आने वाले हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले दिनों कहा था कि हम नई खेल नीति लेकर आएंगे। मैंने 15 अगस्त 2021 को ये भी घोषणा करी थी कि हम नई खेल नीति लेकर आएंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और नई खेल नीति के माध्यम से अब सारे ऐसे बच्चे, चाहे किसी मजदूर का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा, रिक्शे वाले का बेटा होगा या तांगे वाले का बेटा होगा, अगर वो खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो उसको अब कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है। पहले तक होता यह था कि जब भी कोई बच्चा, आप लोगों के बीच में से भी बहुत सारे बच्चे, इस क्षेत्र से, हमारे उत्तराखंड के अंदर से बहुत सारे बच्चे योग्यता वाले हैं, क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन जब वो खेलने जाना चाहते हैं तो उनको बहुत समय में बहुत बार जाने की परेशानी होती है। उनके पास किराया नहीं मिलता है, उनको खाने के लिए जो अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, उनको रहने के लिए नहीं मिलता है। हमने नई खेल नीति में सारा प्रावधान किया।